Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic of discussion is duodenum. duodenum ये हम सीक्वेंस से आ रहे हैं, पहले माउथ से आगे एसोफेगस पे, एसोफेगस से हमारे पास आ जाता है स्टमक से जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जीआईटी ट्रैक का वो है duodenum. duodenum है क्या? सक्सेस एंटेरिकस सेल्स होते हैं, इसमें सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा जाता है, जिसमें होता क्या है, विच कंटेन प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. इसमें ग्लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, मोटलिन होते हैं, सोमेटोस्टेटिन होता है, जीआईपी होती है, कोलिसिस्टिकाइनिन सीसी के सिक्रीशंस होती हैं, म्यूसिन्स होती हैं, सिक्रेटिन होता है, लाइपेज होता है. ये जैसे ही स्टिमुलेट करेंगे ना तो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स की रिलीज होंगे. एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स में हमारे पास आते हैं एस सेल्स, आते हैं आई सेल, के सेल्स, एम सेल्स और डी सेल्स. ठीक है, इसको अब आपने याद कैसे करना है कि एस सेल से हमारे पास सिक्रीशन जो निकलेगी वो सिक्रेटिन निकलेगा. उसके बाद आई सेल से मैं यहाँ पे सिक्रीशन लिख चुका हूँ, यहाँ पे सेरोटोनिन आना है. ठीक है, उसके बाद जी आई सेल्स हमारे पास वो रिलीज़ करेंगे सीसी के, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टिकाइनिन होता है. और के सेल्स हमारे पास जीआईपी यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स रिलीज़ करेगा. एम सेल्स हमारे पास मोटिलिन को जो है रिलीज़ करेगा. डी सेल्स जो है वो मेरे पास सोमेटोस्टेटिन ये इसको रिलीज़ करेगा. अच्छा, इसके बाद ये बता रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वही पहली बात जो है हमारे पास म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजी या मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा होगा. इसमें म्यूकोजा में हमारे पास आते हैं जी न्यूमरस स्मॉल सिंगल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम इंटरनल विलाई कहते हैं. ठीक है, एपिथेलियम इसकी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है. लेमिना प्रोप्रिया में हमारे पास सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं. म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं जिसमें वो सक्सेस एंटेरिकस सेल्स जो होते हैं, जिनमें जी सेल्स, गोबलेट सेल्स होते हैं, एम सेल्स, आई सेल्स, के सेल्स, डी सेल्स होते हैं. और क्रिप्स ऑफ लैंगरहान ये मैंने लेबल भी किया हुआ रेड से, इनको ये एक पिट से होती हैं, उनके अंदर होते हैं पेनिट सेल्स भी होते हैं. अच्छा, इसके बाद वो सिरोज़ा का थोड़ा सा बताया गया कि होल स्मॉल इंटेस्टाइन को सिरोज़ा कहा जाता है एक्सेप्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द duodenum, क्योंकि वो आउटसाइड द पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी से निकल कर जो है वो पीछे की तरफ जाती है, और इसको हम एडवेंटिशिया कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द duodenum. ठीक है. अच्छा, इसके बाद duodenum, जेजिनम और आइलियम का एक चार्ट बनाया गया है आप लोगों को, ताकि आसानी रहे सारा होल ये तीनों आपको मसला ना करें. तीनों में जो एपिथेलियम होगी वो तो आपको पता लग ही होगी कौन सी होगी, वो आगे हम देखेंगे भी, वो आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह. क्रिप्स ऑफ लैंगरहान और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, तीनों में होते हैं. उसके बाद ये जो मस्कुलरिस म्यूकोजी है ना उसमें पेनिट्रेट नहीं करते. ये बात एमसीक्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मरतबा पूछा जाता है कि वेदर duodenum की जो क्रिप्स ऑफ लेबरकोहन है जो है वो इसमें पेनिट्रेट करती है या नहीं करती, तो ये डू नॉट पेनिट्रेट दी मस्कुलरिस म्यूकोजी. ठीक है. उसके बाद लाइंड बाय कोलमनर सेल्स होते हैं, तीनों में होते हैं. उसमें वही एस सेल्स सिक्रेटिन को रिलीज़ करेगा, आई सेल्स सीसीके को, के सेल्स जीआईपी को, एम सेल्स मोटिलिन को, डी सेल्स सोमेटोस्टेटिन को रिलीज़ करेगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद duodenum में गोबलेट सेल्स जो हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जेजिनम और आइलियम. जेजिनम में duodenum से ज़्यादा होते हैं, आइलियम से कम होते हैं, और आइलियम में सबसे ज़्यादा होते हैं. म्यूकस सेल्स होते हैं तीनों में. पेनिट सेल्स ही तीनों में होते हैं जो जिसकी लाइजोजाइमल सिक्रीशंस होती हैं. ठीक है. उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई, इसको स्मॉल duodenum और आइलियम तीनों को मिला के कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. अच्छा, इसमें आपने याद रखनी है जो duodenum है ना उसको जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है इन दोनों उसमें होते हैं लैक्टियल्स. ठीक है, ये सिर्फ duodenum में होते हैं, बाकी दोनों में नहीं होते. सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, म्यूसिन सिक्रीशन करते हैं. इसमें वो जो है आइलियम में है पेयर्स पैचेस होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फाइड्स होते हैं.
उसको हम कहते हैं पेयर पैचेस। और ड्यूडेनम में सिंपल ट्यूबुलर ड्यूडेनम में सिर्फ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। और ड्यूडेनम में हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लैक्टियल्स भी होती हैं जो इसका डिस्टिंग्विश फीचर है। और आइलियम में पेनिस सेल्स होते हैं, पेयर पैचेस होते हैं जिसमें एग्रीगेशन ऑफ लिम्फाइड होता है। उसके बाद मस्कुलरस म्यूकोजी या मस्कुलरस इंटरना जिसे कहा जाता है, वो थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं। सब म्यूकोजा में हमारे पास आ जाता है सिंपली ओनली जो कंटेन द ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं जो सिर्फ ड्यूडेनम में होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड वो लिम्फाइड वेसल्स होती हैं। सब म्यूकोजल प्लेक्सेस या ग्लैंड्स होते हैं, मीजनस ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हम मस्कुलरस एक्सटर्ना पे। एक्सटर्ना में 2 लेयर्स होंगी, आउटर इनर जो होगी वो सर्कुलर होगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगी। सिरोजा और एडवेंटिशिया का बता दिया कि वो भी पार्ट जो एब्डोमिनल कैविटी में आएगा उसके लिए हमने सिरोजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, और आउटसाइड दैट जो होगा वो हमारे पास होगा एडवेंटिशिया का। अब मैं आपको इसी वीडियो में जो ड्यूडेनम है वो मैं समझा देता हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास आ गई है ड्यूडेनम की डायग्राम। ड्यूडेनम में हमारे पास जो चीज़ें हैं, म्यूकोज़ा यहाँ पे बनाया गया है, मस्कुलरस म्यूकोजी, ये सब म्यूकोज़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूकोज़ा है क्या। म्यूकोज़ा में हमने बताया था एक तो एपिथीलियम आ गई है, इसकी सारी एपिथीलियम है, ठीक है। ये गोबलेट सेल्स आ गए, ये इसके, ये देखें आप, ये गोबलेट सेल्स आ गए, ये आपको पता लग रहा होगा, मैं पेंसिल से पॉइंट आउट करता हूँ जी। ये हमारे पास आ गए गोबलेट सेल्स आ गए। गोबलेट सेल्स के साथ ही हमारे पास आ गए, ये देखें, ये है गोबलेट सेल्स। ये हमारे पास पेनिस सेल्स आ गए, ये इसके एपिथीलियम आ गई। यहाँ पे आ गए एम सेल्स, आई सेल्स, टी सेल्स, एस सेल्स और के सेल्स आ गए। ये मस्कुलरस इंटरना है, ये लेयर है, इसमें ना ये देखें पेनिट्रेट नहीं करते ये मस्कुलरस म्यूकोजी में, ठीक है। ये हमने वो बात बताई थी, ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं जो सिर्फ ड्यूडेनम में होते हैं। सब म्यूकोजा में ये बताया गया, ब्रूनर्स ग्लैंड्स वगैरह दिखाए गए हैं। ये इसके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की पिलरीज वगैरह, आर्टरीज वगैरह। उसके बाद मस्कुलरस एक्सटर्ना में हमारे पास इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होंगे, ठीक है। वो बताया गया माइंटेरिक प्लेक्सिस होती है, और सिरोजा में हमारे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ डिस्कशन।